समाज और घर में अपनी इज्जत बढ़ाने का सबसे आसान तरीका चले बिना देरी के जानते हैं। वो आसान तरीका क्या है? नंबर 1, दूसरों को अपने ऊपर हावी मत होने दे। भले ही ये सुनने में नामुमकिन ही क्यों न लग रहा हो, लेकिन आपकी अपनी काबिलियत का भाव और खुशियाँ सिर्फ और सिर्फ आपकी ओर से ही आना चाहिए, ना कि दूसरों की वजह से। बेशक कुछ कॉम्प्लीमेंट्स या रिवॉर्ड आपको बेहतर महसूस करा सकते हैं, लेकिन आखिर में आपकी खुशियाँ और सेल्फ सेटिस्फैक्शन आपके अंदर से ही आनी चाहिए। आप कौन हैं ये दूसरे लोगों को ना बताने दे, उन्हें आपको नीचा ना दिखाने दे, या ना ही आपके मन में आपकी धारणाओं के ऊपर शक पैदा करने दे। अगर आप अपना सम्मान करना चाहते हैं तो आपको भरोसा करना होगा कि आप अपने सही फैसला किया है और आपसे नफरत करने वालों को ऐसे ही रहने दें। अगर आप हमेशा ही लोगों की वजह से आपके मन को बदलने के रहते हैं या अपने फैसलों के ऊपर फिर से विचार करने लगते हैं, तो लोगों को ऐसा करने लगने लगेगा कि आपके पास में दृढ़ विश्वास की कमी है। एक बार जब आपको आपके भरोसे के लायक चीज़ें मिल जाएं और फिर नेगेटिव लोगों के विचारों को आप पर हावी होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नंबर 2, अपने साथ सम्मान से पेश आए। हम लोग अक्सर अपने साथ में ऐसी चीज़ें क्या करते हैं जिसे हम अपने करीबी दूसरे लोगों के साथ करने के बारे में कभी सोच ही नहीं सकते हैं। जैसे कि आपने आखिरी बार कब अपने फ्रेंड को बदसूरत बोला था, उसे कहा था कि वो किसी काम का नहीं है, या उसे उसके सपनों का पीछा करने से रोका था। सम्मान के बारे में आप जो भी सोचते हैं, बस उसे ही अपने ऊपर भी अप्लाई करें। फिर चाहे आप कितना भी बुरा क्यों ना फील कर रहे हो, लेकिन फिर अपनी इंसल्ट ना करें या ना ही खुद को ठेस पहुंचाए। इस तरह का बर्ताव आपको अपने बारे में सिर्फ और बुरा ही फील कराने लगता है। यहाँ पर आपके लिए अपने साथ में सम्मान से पेश आने के कुछ तरीके दिए हुए हैं। अपने ही साथ में छल ना करें, जैसे कि लापरवाही में सब कुछ क्रेडिट पर डाल देना, क्योंकि आपको आखिर में यह पैसा तो चुकाना ही होगा। इसलिए आप असलियत में अपने ही फ्यूचर से पैसे निकाल रहे हैं। आप असल में जो कुछ चाहते हैं उसे नकारने के बजाय आप साथ में उसे ईमानदार दूसरों के विचारों का पीछा करते रहने के बजाय कुछ रिसर्च करते हुए अपने लिए ज्ञान के बारे में अपने खुद के रिसोर्सेज को और आगे बढ़ाएं। 3, अपने शरीर का ध्यान रखें। जब आप अपने शरीर को एक सही ऑर्डर में बनाने के लिए मेहनत करते हैं, तब आप न सिर्फ इससे फिजिकल बेहतर महसूस करते हैं, बल्कि आप एक तरह का गर्व भी महसूस करते हैं। अपने शरीर का सम्मान करने का मतलब ये भी होता है कि आप इसकी वास्तविकता की इंसल्ट नहीं करते। फिट होने और हेल्दी रहने की पूरी कोशिश करें, लेकिन खुद को कभी भी ऐसी चीज़ों के लिए फोर्स ना करें जिन्हें आप कर नहीं सकते हैं। ऐसा करने से आपके आलस में बदल सकता है, और उन चीज़ों पर फोकस करें जिन्हें आप बदल सकते हैं और जिनमें सुधार कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि जिम जाना और अमेजिंग लगना सिर्फ आपको ऑटोमेटिकली सेल्फ रिस्पेक्ट करना सिखा देगा, बल्कि इसका मतलब यह है कि अगर आपके बारे में, आपके अपीयरेंस के बारे में ध्यान नहीं देंगे तो आप खुद के लिए रिस्पेक्ट को खोते जाएंगे। नंबर 4, आलोचनाओं से संभालना सीखें। और सच में आप सम्मान पाने के लिए पहले तो आपको आप जैसे भी हैं उसी के साथ सच्चे बने रहना सीखना होगा। अगर कोई आपको मददगार और ज़रूरी फीडबैक देता है तो उनकी बताई हुई बातों के बारे में सोचें। आप उनके फीडबैक को खुद में सुधार लाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। आलोचनाएं आपको एक बेहतर इंसान बनाने के लक्ष्य को पाने में मदद कर सकती हैं। अगर कोई मतलबी बन रहा है या आपको कोई बहुत ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो उनके उस फीडबैक को एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल दे। कभी कभी किसी के द्वारा कठोर तरीके से की गई बात सही बातों और अच्छे तरीके से कही हुई गलत बातों के बीच में फ़र्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस तरह की आलोचनाओं को बहुत ईमानदारी और सावधानी के साथ आकलन करें। नंबर 5, खुद को सुधारें। अपने आप को सुधारने का मतलब नई चीज़ें करने के लिए एक कदम बढ़ाना और अपने मन को नई नई संभावनाओं के लिए खोलना होता है। खुद को सुधारने का मतलब योगा क्लास लेना, अपनी खास बड़े लोगों से कुछ सीख लेने से ज़्यादा वक्त बिताना, किसी एक परिस्थिति के लिए अलग अलग नज़रियों को सीखना, यूज पढ़ना और अपने अंदर नई चीज़ों को सीखने की भूख जगाना होता है। नंबर 6, सुधार के लिए मौजूद एरिया को टारगेट करें। अपना सम्मान करने का मतलब अपने आप को परफेक्ट समझना और आपको अपने में सुधार करने की ज़रूरत मानना नहीं होता है। इसका मतलब अपने आप में मौजूद सुधार करने लायक चीज़ों के बारे में सोचते हुए अपने बारे में उन चीज़ों को भी स्वीकारना आना होता है जिन्हें बदला नहीं जा सकता है। अपने बारे में असल में सोचने का कुछ वक्त निकालें और उन एरियाओं को ध्यान में रखें जिनके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। कि शायद आप अपनी लिसनिंग स्किल्स को
सुधारना चाहते हो, या फिर अपनी लाइफ के डेली स्ट्रेस को ज़रा बेहतर तरीके से संभालना चाहते हो, या फिर अपनी ज़रूरतों के साथ में कोई भी नाइंसाफ़ी लिए बिना अपने आसपास के लोगों को खुश रखने की पूरी कोशिश करना सीखना चाहते हो। इस एरिया में आपको सुधार लाने के लिए कुछ प्लान तैयार करें और बहुत जल्दी अपने आप लिए एक और ज़्यादा सम्मान पाने की दिशा में चल पड़ेंगे। उन सारे एरियो की एक लिस्ट में ले जिनमें आप सुधार लाना चाहते हैं। जब तक आप भी कोई सुधार लाएं, भले ही छोटा ही क्यों ना हो, उसका बड़ी जीत का रिकॉर्ड बनाकर रखना बहुत ज़रूरी होता है। बेशक बिहेवियर्स या इन बिहेवियर्सों के साथ जुड़े हुए विचारों और फीलिंग्स को बदलने में 1 या 2 दिन से ज़्यादा वक्त लगता है। इसके लिए एक बड़ा कमिटमेंट की ज़रूरत होती है, लेकिन आप जिस इंसान के सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, उस इंसान के लिए जैसा बनने के लिए पहला कदम उठाना ही आपको अपने ऊपर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील कराना ही आपका बेहतर इंसान बनाता है।